बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अपना काम खुश असलूबी से कर रहे हैं और अपनी रोज़ाना की डायरी को तरजीह देते हुए रोज़ाना अपना काम याद भी कर रहे हैं और राइटिंग का काम भी साथ साथ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट a new concept, a new topic which is named as saturated and unsaturated solutions. And the key terms of our lesson today are saturated, unsaturated. Students, open your books at page 71. Open your books please, page 71. This is page 71 and let's start. We know that sugar dissolves in water to form a solution. Yes, definitely हम सारे जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब हमने सॉल्यूशन तैयार करना हो जिसको हम शुगर सॉल्यूशन का नाम देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर. If you keep on dissolving sugar in glass of water, a stage will come when no more solute is dissolved in the solution but settles down. जी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप यूं करें कि एक गिलास पानी ले लें, थोड़ा सा सिर्फ नीचे हो, फुल भरा हुआ ना हो, तो आप अगर उसमें 2 चम्मच चीनी का डालते हैं, 3 डालते हैं, आप उसको डिज़ोल्व करते हैं, डिज़ोल्व हो जाती है, फिर डालते हैं, फिर डिज़ोल्व हो जाती है. लेकिन अगर आप ऐसा कॉन्टीन्यूसली करते ही जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी कि जब मज़ीद चीनी जो है, शुगर जो है, वो उसमें डिज़ोल्व पानी के अंदर मज़ीद हाल नहीं होगी बल्कि नीचे बैठना शुरू हो जाएगी. ठीक है जी. तो अब जब ये सिचुएशन आ जाए ना उसी टेम्परेचर पे, मतलब डेफिनेटली आप रूम टेम्परेचर पे उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो फिर क्या तैयार हो जाता है, जब वो स्टेज आ जाती है ना कि मजीद उसमें आप शुगर को डिसॉल्व नहीं कर पाते, तो वो कौन सी स्टेज है और उस सोल्यूशन को फिर हम क्या नाम देते हैं, उस वक्त तक जो सोल्यूशन बन चुका हुआ है उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी जिसमें मजीद गुंजाइश ना हो शुगर के डिसॉल्व होने की या सोल्यूट के डिसॉल्व होने की. तो अगर डेफिनेशन हम एक प्रॉपर वे में विद इन 1 सेंटेंस अगर हम डिफाइन करना चाहें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, तो इन दिस येलो बॉक्स यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट: अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो अब मजीद डिल्यूट डिसॉल्व ना कर सके सल्यूट को मजीद उसको, तो एट अ पार्टिकुलर, लेकिन ये बात आपने ज़हन में रखनी है, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक मखसूस टेम्परेचर पर. जैसे अगर आपने वैसे ही पानी लिया है ग्लास में, उसमें शुगर को मिक्स करना शुरू किया है, तो करते करते एक स्टेज ऐसी आई कि मजीद आप नहीं, तो वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, यानी जो रूम टेम्परेचर है आपका, आप मजीद उसको अभी गर्म करने की बात नहीं हो रही या मजीद टेम्परेचर उसका ज्यादा करने की बात नहीं हो रही. तो एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये जेन में रखना पॉइंट, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. अच्छा, अगर ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है तो फिर जैसे यहां मेंशन है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, आप देख सकते हैं इन बोल्ड किया हुआ इसको, अनसैचुरेटेड, तो फिर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा? सो लेट्स मेक द डेफिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन टू. ये डेफिनेशन तो आप जेन में बिठा लें, इसको आपने याद कर लेना है, एंड दिस डेफिनेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर वर्कबुक. उस पर अभी हम जाएंगे वर्कबुक पे. तो अब अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, अगर हमें करनी पड़ जाए, हमसे कोई पूछ ले, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन, यहां कैन है ना, कैन, तो कैन नॉट कर लें, सॉरी कैन नॉट है तो आप कैन कर लें. अ सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट, एनी को काट देंगे, मोर सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. लो जी, ये डेफिनेशन हमारी बन गई अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की. क्लियर जी? ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन.
ताकि आप ठीक तरह से इसको चाहें तो अलग से लिख भी लें। अ सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है जी। तो ये हमें आज पता चला कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद एक एक्टिविटी है जी, वी हैव एन एक्टिविटी 7.3 ऑन द सेम पेज नंबर 71 इन योर बुक्स। ये एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें आपने क्या लेना है, ग्लास टम्बलर, टेबल सॉल्ट, अ स्पून, वाटर। क्लियर है जी। आप यूं कर सकते हैं कि आप सिंपली एक ग्लास ले लें, ठीक है, और टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर, एड हाफ स्पून फुल ऑफ टेबल सॉल्ट टू द वाटर एंड मिक्स इट वेल। पहले आप क्या करें कि एक आधा चम्मच, हाफ स्पून जो है उसमें टेबल सॉल्ट यानी नमक जो है आप उसमें डालें और उसको मिक्स कर लें, ठीक है। फिर आप ऐसा करें कि कीप ऑन एडिंग टेबल सॉल्ट टू द सोल्यूशन, तब तक आप उसमें नमक डालते रहें जब तक क्या ना हो जाए कि मजीद जो आपका सॉल्ट है डिजोल्व होना बंद ना हो जाए, तब तक आप डालते रहें। लेकिन आप देखेंगे कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब मजीद सॉल्ट जो है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन होना शुरू कर देगा। तो उस वक्त जो सोल्यूशन होगा आपके पास वो क्या होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। किस चीज का, ऑफ टेबल सॉल्ट, वो आपके पास जो है वो तैयार होगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, एक तो हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया मजीद उसको, लेकिन एक चीज है, एक पॉइंट है छोटा सा कि अगर हम मजीद उसको गर्म कर लें, उसको टेम्परेचर बढ़ा दें उसको हम क्या करते हैं, स्टोव के ऊपर रख देते हैं, तो क्या होगा कि मजीद भी हम उसमें, लेकिन ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक्स में इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, फिर वो क्या ऐसी एबिलिटी है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने खुद से करनी है। नाउ इट्स टाइम टू ओपन योर वर्कबुक्स। ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 37। Okay students, this is page number 37 and we have a question, define saturated solution। तो अभी 71 पेज पे बुक के हम वो येलो बॉक्स में इसकी डेफिनेशन को हमने देखा, सुना, समझा, तो वो डेफिनेशन आपने यहाँ लिखनी है और उसको याद भी करना है। नाउ टर्न ऑन द पेज। दिस इज पेज नंबर 38 ऑफ योर वर्कबुक्स। वी हैव अ क्वेश्चन हियर, चूज द करेक्ट आंसर। आपने एग्जैक्ट आंसर का इंतखाब करना है। ये अभी तक हमने जितना पढ़ा और जो कॉन्सेप्ट्स हमने लिए तो उसको समराइज करके ये क्वेश्चन में भी तैयार किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, एमसीक्यूज हैं, ये आपने बेटा खुद से करने हैं। लाइक अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड, उस सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपने खुद से निशान लगाने हैं इसके। अ सोल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड, कम क्वांटिटी जिसमें सोल्यूट की होती है उसको हम क्या कहते हैं। अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूशन इज डिसॉल्व्ड, ये जो वर्ड है ये डिसॉल्व्ड है, ये परहैप्स जो मिस प्रिंटिंग हुई है, एब्सॉल्व्ड लिखा हुआ है, ये डिसॉल्व्ड है लफ्ज। ओके जी, इसको आप जरा देख लीजिएगा, ये डिसॉल्व्ड है। अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूशन इज डिसॉल्व्ड, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूशन डिसॉल्व नहीं किया, सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर वो क्या, यहां भी सोल्यूशन की जगह सोल्यूट है, तो इसको आप, इसका जवाब आप देंगे। अ सोल्यूशन विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड, लार्ज क्वांटिटी में जो सोल्यूट जिस सोल्यूशन में होता है उस सोल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं। तो ये 4 एमसीक्यूज हैं, ये आपने खुद से करने हैं। और पेज नंबर 37 पे जो क्वेश्चन था, डिफाइन करना था किस चीज को, सैचुरेटेड सोल्यूशन को, वो आपने उसको लिखना भी है और याद भी करना है, और इसी तरह से इसको सॉल्व करके याद भी कर लेना है। यानी आज का आपकी फिर डायरी क्या है, डायरी है पेज नंबर 37 एंड 38, लर्न एंड राइट। अलबत्ता ये जो 38 पेज पे एट द एंड ऑफ दिस पेज जो क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, इसको आपने नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।